हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस को यानी कि पर्यावरण अध्ययन को। देखिए, जो हमारा जे टेट का पेपर फर्स्ट होता है या फिर सी टेट का ही जो पेपर 1 होता है, उसके अंतर्गत हम लोगों को पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ना होता है। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। इसमें जो अध्याय 1 है जिसका नाम है परिवार एवं मित्र। देखिए, इस तरीके से जो हम लोग पढ़ते हैं तो ये स्मार्ट वर्क का एक तरीका हो गया। इसमें यानी कि इसमें हम लोगों का टाइम कम लगता है और हम लोग ज़्यादा चीज़ें याद करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें परिवार के बारे में दिया हुआ है। परिवार, जिसे हम इंग्लिश में फैमिली भी कहते हैं, यह जो फैमिली शब्द है वो लैटिन भाषा के फैमलस से बना है और यह ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है। फैमलस जो है ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल हो। तो इसका मतलब परिवार का अर्थ क्या हो गया कि ऐसी संस्था, ऐसी सामाजिक संस्था जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं, तो उसी को हम लोग परिवार बोलते हैं। अधिकांश लोग केवल विवाहित जो जोड़ा होता है उसी को परिवार बोल देते हैं, लेकिन यह गलत है। समाजशास्त्रियों के अनुसार जो होता है, परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना आवश्यक है। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो उनको परिवार नहीं, वो गृहस्थ का रूप ले लेंगे, ना कि परिवार का। उनको परिवार हम लोग नहीं बोलेंगे। तो यहाँ तक हो गई बात। उम्मीद है कि आप लोग परिवार क्या है यह समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। परिवार सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई के रूप में माना जाता है। इसका मतलब हुआ, परिवार जो है सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि जैसे परिवार होता है हमारा, उसी से गांव बनता है, उसी से समाज बनता है, तो यह जो है मौलिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पे एक परिभाषा भी दी गई है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, जो उन्होंने परिवार के बारे में दिया है। इसको याद रखना जरूरी नहीं है, हाँ, इसमें जो मुख्य बातें हैं उसे ध्यान में रखना जरूरी है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। इसमें बच्चों के जनन का यानी कि बच्चों के जन्म का और उनके पालन पोषण की उचित व्यवस्था करना परिवार का कार्य बताया गया है, ये मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है परिवार के कार्य। मैकाइवर ने परिवार के कार्य को 2 भागों में बांटा है। पहला है आवश्यक कार्य और इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप शामिल हैं। यानी जो आर्थिक क्रियाकलाप हो गए हमारे रुपए पैसे से संबंधित, शैक्षणिक क्रियाकलाप जो शिक्षा से संबंधित, तथा लैंगिक व प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं वो परिवार के आवश्यक कार्य हो गए। दूसरा है अनावश्यक कार्य। इसमें जो भी मनोरंजन संबंधी कार्य हैं वह परिवार के अनावश्यक कार्य माने गए हैं मैकाइवर के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं परिवार की विशेषताएं, जिसमें पहला पॉइंट है वंशानुगत संबंध। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने बायोलॉजी में या फिर जो हमारा बीएड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ते हैं। तो वंशानुक्रम में क्या हमने पढ़ा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो गुणों का हस्तांतरण होता है। तो वैसे ही जो भी बच्चा का जन्म होता है उसमें एक केवल उसके माता पिता का ही नहीं बल्कि उसके नाना नानी, दादा दादी का भी गुण होता है। अगला है सामाजिक संस्था। परिवार जो है एक सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि परिवार जो है वो एक सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई है, यह सबसे छोटी इकाई है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था। पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। मतलब कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए जो परिवार के सदस्य होते हैं वो कुछ न कुछ काम करते हैं, कुछ नौकरी वगैरह करते हैं, तो यह आर्थिक व्यवस्था हो गया। चौथा है इसका पॉइंट वैवाहिक अनिवार्यता। तो जैसा कि हमने देखा कि परिवार में विवाह जो है संतान उत्पत्ति यानी कि बच्चे का जन्म होना और विवाह की अनिवार्यता भी होती है, यानी विवाह होना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक संबंध परिवार के वंश वृद्धि के लिए ही उत्तरदायी होते हैं। जो वैवाहिक संबंध के बाद ही जो बच्चों का जन्म होता है। अगला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई।
परिवार के अंग जो हैं सभी रूप में सभी जो सदस्य हैं परिवार में ही अपना सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को आप का जन्म हुआ और उसको परिवार से अलग थलग कर देंगे तो वो नहीं रह पाएगा। उसके लिए जरूरी है, उसके में सामाजिक सुरक्षा की भावना होती है। ऐसे भी केवल बच्चे में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी परिवार के अंदर रहने के बाद सामाजिक सुरक्षा की भावना जागृत होती है। तो ये थी परिवार की कुछ विशेषताएं जो हमने देखा। पहला था वंशानुगत संबंध, दूसरा है सामाजिक संस्था, तीसरा है आर्थिक व्यवस्था और चौथा है वैवाहिक अनिवार्यता, पांचवा है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। यहाँ पे सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। अगला पॉइंट है परिवार का वर्गीकरण, जिसमें देखिए सामान्य रूप से परिवार के दो ही प्रकार प्रचलित हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन दो प्रकार ही प्रचलित हैं। एक है एकल परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है, जो कि आजकल ज़्यादा प्रचलन में है, पति पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे, ध्यान देने की बात है कि वो जो बच्चों की शादी हो गई है वो नहीं बल्कि उसके अविवाहित बच्चे इसमें होते हैं। इसमें कुरीतियों का या फिर आलस का अभाव होता है, क्योंकि परिवार के सदस्य कम होते हैं तो उनको काम भी सारा खुद ही हैंडल करना होता है। इसमें कलह की संभावना नहीं होती है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, केवल अपनी आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए और उनके बच्चे हो गए, तो ज़्यादा कलह की संभावना, झगड़े की संभावना नहीं होती है। यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई है, यानी कि यह जो एकल परिवार है वो संयुक्त परिवार जो होते हैं उसी की एक लघु यानी छोटा इकाई है। दूसरा हम लोग देखते हैं संयुक्त परिवार। इस संयुक्त परिवार में क्या है, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची आदि एक साथ संयुक्त रूप से एक ही घर में निवास करते हैं, साथ में ही रहते खाते हैं। तो यह संयुक्त परिवार जो है गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। अधिकांश घरों में लोग संयुक्त परिवार में ही रहते हैं, लेकिन एकल परिवार ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलता है। और इसमें क्या है कि श्रम विभाजन की जो है सुविधा होती है कि लोगों को क्या करना है, किसे कौन सा काम करना है, यह पहले से ही पता होता है। क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं तो लोग सब कुछ सारा काम खुद ही मिल बांट के करते हैं। इसमें क्या है कि सुरक्षा की भावना भी रहती है संयुक्त परिवार में, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं तो सुरक्षा की भावना भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा परिवार के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे मातृ स्थान परिवार, पितृ स्थान परिवार। तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मातृ स्थान परिवार वो हो गया जहाँ की शादी के बाद कन्या पक्ष की तरफ ही, यानी कि लड़की के तरफ ही वहीं पे जो वर होता है वो उसी के घर में रह जाता है। हालांकि यह हमारे यहाँ नहीं होता, ज़्यादातर यही होता है कि शादी के बाद लड़कियां ही ससुराल जाती हैं। और ये हो गया पितृ स्थान परिवार। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। परिवार को सामान्यतः दो भागों में ही बांटा जाता है, एक होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। आगे हम लोग देखते हैं परिवार का महत्व। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है बालक का सामाजिकरण। तो परिवार ही वो जगह है जहाँ सबसे पहले बालक का सामाजिकरण होता है, क्योंकि जन्म के बाद तो बच्चा परिवार में ही रहता है, वहीं पे वो लोगों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को देखता जानता है, वहीं से उसका सामाजिकरण शुरू होता है। परिवार के जो बड़े लोग हैं वो जैसा आचरण व्यवहार करते हैं वैसा ही वो भी खुद भी नकल करने लगता है, वैसा ही करने का प्रयास करने लगता है, वैसा ही बच्चा अनुकरण करता है। उसका जो स्वास्थ्य होता है, बच्चों का जो स्वास्थ्य होता है या फिर जो उनकी शारीरिक रचना होती है वो उनके माता पिता पे ही ज़्यादातर निर्भर करता है। क्योंकि अगर उन बच्चे के माता पिता स्वस्थ हैं, अगर रोगी नहीं हैं या फिर अगर कहें कि निर्बल हैं या फिर रोगी हैं तो उसका प्रभाव तो बच्चे के ऊपर पड़ेगा ही। अगर माता पिता स्वस्थ हैं तो बच्चा स्वस्थ होगा, अगर वो रोगी हैं, बीमार हैं तो वो भी उसी टाइप का रहेगा। साथ ही जो बच्चों की मानसिक क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने देखा है वंशानुक्रम में हम लोगों ने पढ़ा है कि माता पिता का जो मानसिक क्षमता होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है उसके मानसिक क्षमता को बढ़ाने में। अगर उसे वंशानुक्रम से वो सारे गुण प्राप्त हुए हैं जो कि मतलब जिनके माता पिता का जो मानसिक क्षमता होता है, बौद्धिक स्तर तेज होता है, तो प्रायः उनके बच्चे जो होते हैं वो तेज होते हैं, और अगर नहीं है तो वो कम होते हैं। साथ ही परिवार में ही भाषा का विकास होता है, वहीं पे बच्चे जो हैं वो बोलना सीखते हैं, वो उनकी जो भाषा होती है उसको अपनाते हैं। परिवार में जिसके माता पिता के साथ अच्छे संबंध होते हैं, यानी कि माता पिता मिल के रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चों का जो होता है अच्छे से विकास होता है। वो उनकी रुचियों को, उनकी आवश्यकताओं को समझा जाता है और मतलब वो अच्छे से रहते हैं, उनको स्वतंत्रता वाला वातावरण मिलता है, वो पॉजिटिव रहते हैं। और वहीं पे अगर जिसमें आपस में माता पिता में अगर झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, डेली कलह क्लेश हो रहा है, तो वहाँ पे बच्चों का भी जो है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
साथ ही अगर परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी है तो वहाँ के बच्चों को क्या होगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा, सही से शिक्षा मिलेगा, उनको वातावरण अच्छा मिलेगा, खेलने को मिलेगा, मनोरंजन के साधन अनेक मिलेंगे, तो वहाँ पे बच्चों का विकास बहुत अच्छे से होगा। अगर वही गरीब परिवार से आता है बच्चा तो वो उसे वो सब सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो वहाँ भी जो है विकास वहाँ पे प्रभावित होता है। तो आज हम लोगों ने परिवार को देखा। अगले दिन हम लोग इसमें जो इसका टॉपिक था परिवार एवं मित्र, तो हम लोग मित्रता वाला टॉपिक अगले दिन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।